शकील बिन हनीफ दरभंगा में पैदा होकर ईसाइयत का दावा करने वाला, ईसा का दावा करने वाला, खुदा की कसम कभी भी ईसा नहीं हो सकता। नबी की बात कैसी होती है, कैसी मुकद्दस मासूम, और ये बदबख्त महरूमों की समझ कहता हम ईसा है, फिर भी न जाने हमारे बाद नौजवानों की अकलें कहाँ घास चढ़ने चली जाती है। वो ईमान ले आए कि वो शकील बिन हनीफ जो दरभंगा बिहार का रहने वाला है, हाँ वही ईसा है, कहाँ अकल चलने चली गई। अरे ईसा वो है जो मरियम के बेटे हो, बनी इस्राइल के नबी हो, आसमान में जिंदा उठाए गए हो, वो है जो मुर्दे को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, जो कोड़ी को, मदरदार नाबीना को अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त कर देते थे। वो है जो कोई अगर सामने आया तो बतला देते थे कि तुम अपने घर में क्या रख कर आए हो और तुम क्या खा कर आए हो। अल्लाह ने उनको ऐसे मौजूदात दिए थे। और ईसा वो है जो आसमान का नाज़िल होंगे, वो नहीं है जो बिहार में पैदा होंगे। ईसा वो है जब सांस लेंगे तो उनकी सांस से कुफार मर जाएंगे, गल जाएंगे। और दूसरा मौजूदा ये जो मौजूदा है, दूसरा मौजूदा ये है कि उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक निगाह पहुंचती है। आप जरा अपने हाथ को आगे बढ़ाए, अपनी सांस को ले 6 इंची से ज्यादा सांस आगे नहीं जाती, मगर मौजूदे के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस वहां तक जाएगी जहां तक निगाह जाती है। साइंस कहती है कि 3 किलोमीटर से भी ज्यादा वहां तक कुफार को पहुंचेगी और वो कुफार गल जाएंगे, मर जाएंगे। ये बदबख्त जो बिहार में पैदा हो गया, ये 20 साल से ईसा और फिर वक्त को खत्म क्यों नहीं कर देता। मजलूम हो रहे हैं मुसलमान, आसाम के अंदर जाइए मुसलमानों की चीखें निकल रही है, गाजा के अंदर जाइए भूख से बच्चे मर रहे हैं, दवाओं के मोहताज है। पंजाब के अंदर जाइए घर बार कारोबार बह रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ही नहीं इंसान मजलूम हो रहा है और बड़े बड़े हिटलर कानून बनाकर लोगों को अपनी गुलामी के अंदर जगड़ते जा रहे हैं। और ये साहब है कि औरंगाबाद में बैठे अपनी सांसों को पकड़े हुए, 1-2 सांस छोड़ भी दे, मगर अफसोस उन नौजवानों पर है जिनकी आंखें, जिनकी अकलें घास करने चली जाती है। वो ईमान ले आते हैं कि ऐसा महरूम, ऐसा नकारा ये कोई नबी हो सकता है, ईसा हो सकता है। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। चौथी शर्त फिर अपनी बात खत्म कर देते हैं। इंसानियत के लिए नमूना बनने के लिए चौथी शर्त ये है कि उसकी पैरवी इंसानी ताकत के बाहर न हो। इंसानियत के लिए उसकी बात काबिले इत्तबा हो सकती हो। लिहाजा अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं भेजा, अल्लाह ने बशर को भेजा, इंसान को भेजा। और जिस तरीके से हमें भूख लगती है, बीमार होते हैं, सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। अब देखिए हमारे दरमियान में कौन है, उनके कैलेंडर छपे हुए हैं, उनके अवतार हैं, वो अवतार उड़ते हैं, पहाड़ों में लेकर उड़ जाते हैं और इंसान की गर्दन पर हाथी के सर को फिट कर देते हैं। इतनी ताकत और कुदरत, अरे इतना ज्यादा ताकतवर नमूना हमको मत दो कि हमको उनकी पैरवी ना हो सके। मालूम ये हुआ कि कैलेंडरों पर छपे हुए ये अवतार ये हम इंसानों के लिए नमूना नहीं, काबिल इत्तबा नहीं हो सकते। तभी मुमकिन होगा कि जब वो शख्सियत हमारी तरह इंसान हो, हमारी तरह जिंदगी के बाकी रखने में जगह की, सर्दी गर्मी से बचने के लिए लिबास की, सर छिपाने के लिए मकान की, सांस लेने के लिए हवा की और मदद के लिए इंसानों की, वो मोहताज हो। इसमें मोहताजगी कोई ऐप की बात नहीं है, ये मोहताजगी ये हमारी सादत, हमारी बड़ाई है।
मोहताजगी का न होना सिर्फ अल्लाह के लिए, हम बंदों के लिए मोहताजगी का होना हम बंदों की अजमत है। इसलिए नहीं समझना चाहिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने माने तो उनको भी भूख लगती थी, उनको भी कपड़ों की जरूरत थी, तो बड़ी बेअदबी हो जाएगी। मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये हरगिज़ बेअदबी नहीं है, ये नबी की शान है कि वो बशर है, हमारे लिए नमूना हमारे ही में से बनाकर भेजे गए हैं। मोहतरम भाइयों दोस्तों, इस तरीके से हमारी बात यहाँ पर आकर खत्म होती है कि हम सब लोग पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में बसने वाला इंसान, मर्द हो कि औरत, छोटा हो कि बड़ा, जवान हो कि बूढ़ा, बच्चा हो कि बड़ा, हर एक अपनी जिंदगी गुजारने के हर लम्हे में, अपने हर तौर तरीक में, अपने हर काम काज में जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मोहताज है। अगर हम इस मोहताजगी को महसूस कर लेंगे, हम ये समझेंगे कि आज से अपनी आंखें, अपने कान, अपनी जुबान, अपने पेट, अपने हाथ, अपने पाँव, अपनी दौलत, अपना रुपया, अपना मकान, अपनी मोबाइल, अपने साजो सामान, हम हर एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक लगाएंगे और उनके नाफरमानी से बचाएंगे। नाफरमानी का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जन्नती बनाए और जहन्नम के होने से बचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।